अगर आप भी अपनी फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसकी प्रोसेस क्या है, तो फिर इधर उधर भटकना बंद करो और इस वीडियो को एंड तक देखो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप घर बैठे बैठे अपने फिजिकल सिम को ई सिम में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। खाओ माँ कसम। और वीडियो के एंड में हम ये भी बात करने वाले हैं ई सिम के कुछ ऐसे फायदे जो कि आपको अभी तक पता नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त भावेश और आप देख रहे हैं बीएम बाय। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए यूजफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयरटेल यूजर की कि एक एयरटेल यूजर अपने फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कैसे करे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एयरटेल थैंक्स ऐप को डाउनलोड करना है। वो ऐप आपको ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से उसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करोगे तो आपको इस टाइप का होम पेज देखने को मिलेगा। तो फिर होम पेज के अंदर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको मैनेज सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। मैनेज सर्विस के अंदर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा, अपग्रेड टू ई सिम। तो फिर आपको वहां पे टैप करना है। अब जैसे ही वहां पे टैप करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे ऊपर आपको आपका मोबाइल नंबर शो होगा और नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, गेट ई सिम फॉर दिस डिवाइस और अनदर डिवाइस। अगर आपको उसी डिवाइस के अंदर ई सिम करना है तो फिर आपको दिस डिवाइस पे क्लिक करना है, और अगर आपको किसी दूसरे डिवाइस के लिए ई सिम कन्वर्ट करना है तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है EID नंबर। अभी EID नंबर क्या है और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो अगर आप उसी डिवाइस के अंदर वो ई सिम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको दिस डिवाइस पे क्लिक करना है और फिर आपको बाहर आ जाना है। फिर आपको डायल पैड ओपन करना है और वहां पे आपको टाइप करना है *#06#। अब जैसे ही नंबर टाइप करोगे तो आपके सामने IMEI नंबर और EID नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से उसे सिंपली कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आपको वापस से एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर जाना है और वहां जाके आपको EID नंबर पेस्ट कर देना है। जैसे आप EID नंबर पेस्ट करोगे तो वहां पे एक ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, गेट ई सिम व्यू OTP। अब जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और आपको वहां पे वो OTP एंटर करना है। अब जैसे ही वो OTP एंटर करोगे तो आपको थोड़ी देर में एयरटेल की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो कॉल के अंदर आपको एक दबाकर कंफर्म करना है कि हाँ भाई, मैंने ही अपने फिजिकल सिम को ई सिम के लिए कन्वर्ट करना है। तो फिर विथिन 2 आवर आपके फोन के अंदर ई सिम एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, अब जिस भी डिवाइस के अंदर ई सिम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी एयरटेल यूजर की बात कि एयरटेल यूजर अपना फिजिकल सिम को इस सिम में कैसे बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। और हाँ, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं जियो यूजर की कि एक जियो यूजर अपने फिजिकल सिम को इस सिम के अंदर कैसे कन्वर्ट करे। तो उसके लिए भी आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से माय जियो ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करो और अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लो। फिर आपको जियो ऐप में ऐसा होम पेज दिखाई देगा और आपको वहां पे सर्च वाले ऑप्शन पे टैप करना है। वहां पे टैप करके आपको टाइप करना है ई सिम। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसे दो ऑप्शन आ जाएंगे, ई सिम और स्विच टू ई सिम। और हमें यहाँ पे सिंपली स्विच टू ई सिम वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अगर आपके ऐप के अंदर आपकी मेल आईडी पहले से रजिस्टर है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पे अपनी मेल आईडी दिखाई देगी और आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे टैप करना है। अगर ईमेल आईडी शो नहीं हो रही तो आपको पहले उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको माय जियो ऐप की सेटिंग में जाना है और ईमेल वाले ऑप्शन पर टैप करना है और वहां पे अपनी मेल आईडी एंटर करो। फिर आपको मेल के अंदर जाना है और वहां पे OTP आएगा और OTP एंटर करते ही आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और फिर से आपको ई सिम वाले प्रोसेस पर टैप करना है, ठीक है। अब जाओगे तो फिर से यहाँ पे वेरीफाई बटन पर आपको टैप करना है। टैप करते ही फिर से आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, तो अगेन आपको वो OTP एंटर करना है। जैसे ही आप वो OTP एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे EID नंबर एंटर करने का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना वो EID नंबर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP वहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करते ही आपकी ई सिम की रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट हो जाएगी और 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जियो की तरफ से एक कॉल आएगी और कॉल के अंदर ये कंफर्म करना है कि हाँ, मैंने ही फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट करने की रिक्वेस्ट दी है और 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी फिजिकल सिम ई सिम में कन्वर्ट हो जाएगी। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना जो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आप जिस डिवाइस का EID नंबर वहां पे एंटर कर रहे हैं उस डिवाइस के अंदर जब तक ई सिम की प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए तो उस डिवाइस के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि सभी ई सिम की प्रोफाइल उस डिवाइस के अंदर ही डाउनलोड होगी। और अब बात करते हैं ई सिम के कुछ ऐसे फायदे जो आपको जरूर से पता होने चाहिए। सबसे पहले आपको सिम ट्रे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि अगर आपके पास फिजिकल सिम है तो उसके अंदर आपको लगाने या निकालने की झंझट रहती है जो ई सिम के अंदर खत्म हो जाती है।
दूसरा फायदा ये है कि मान लो कि आपका फोन चोरी हो गया है, तो चोर क्या करेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल सिम निकाल के फेंक देगा। लेकिन अगर आपके फोन के अंदर ई सिम होगा तो चोर आपका सिम निकाल नहीं पाएगा और हाँ, फोन ट्रैकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे और सिम खो जाने का तो आप भूल ही जाओ। चौथा फायदा ये है कि इस सिम के अंदर सिम टूटने का और इसके ऊपर स्क्रैच पड़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और पांचवा फायदा ये है कि नेटवर्क चेंज करना काफी इजी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर आपने देखा कि आप कैसे घर बैठे बैठे फिजिकल सिम को इस सिम में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर भी कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी ऐसे कोई नए अपडेट आए तो मैं चाहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। स्टे ट्यून विद BM Byte। मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।